नमस्कार, स्वागत है आप सबका असम खबर पर। मैं हूं पूजा छेत्री। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर। JCI अचीवर्स ने गुवाहाटी में 4 दिवसीय बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। JCI अचीवर्स गुवाहाटी द्वारा खानापाड़ा के ताज विवांता होटल में 3 दिवसीय एकेडमी फॉर बिजनेस लीडरशिप एंड एक्सीलेंस नामक कार्यशाला प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जो कि 26 अगस्त से 29 अगस्त तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के व्यवसाय से जुड़े सभी तरह के कौशल नीति सिखाई जाएगी। साथ ही साथ अपने व्यवसाय को कैसे बड़े पैमाने पर पहुंचा सके उसके बारे में भी कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि कुल 82 JCI अचीवर्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर JCI की नेशनल प्रेसिडेंट राखी जैन ने भी अपनी उपस्थिति जताई। साथ ही साथ लोकसभा पार्लियामेंट के मेंबर भी मौजूद रहे। ये नेशनल इवेंट एक है जो हमारे इस जोन 25 बोलते हैं हम इस एरिया को, इस जोन 25 में पहली दफ़ा हो रहा है। ये इवेंट बेसिकली दिस इज़ अबाउट एकेडमी फॉर बिजनेस लीडरशिप एक्सेलेंस, एबल का फुल फॉर्म यही है। और इसमें सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन को बिजनेस कैसे चलाना है और कैसे ग्रो करना है, कैसे एक एंटरप्रेन्योर बनना, आपके अनुपस्थिति में आपका व्यापार कैसे चलना चाहिए, हाउ टू ग्रो एंड हाउ टू क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस। ये इस 4 दिन का हमारा ये सेशन रहेगा। ये JCI इंडिया का फ्लैगशिप सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है बिजनेस सेक्टर के लिए और फर्स्ट टाइम हमारे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। आई विश एवरीथिंग गोज वेल। थैंक यू। NF रेलवे गुवाहाटी नाहरलगुन एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से शुरू करेगा। NF रेलवे ने अगले महीने के पहले सप्ताह से गुवाहाटी और नाहरलगुन के बीच दैनिक एक्सप्रेस विशेष ट्रेन की सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। कम दूरी की यात्रियों के लाभ के लिए ट्रेन गुवाहाटी और नाहरलगुन के बीच LHB डिब्बों में साथ चलेगी। NF रेलवे ने अगली सलाह तक अगरतला फिरोजपुर स्टेशन और नाहरलगुन आनंद विहार रेलवे स्टेशनों के बीच संशोधित समय के साथ विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गुवाहाटी के उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के 50 साल पूरे। विस्फोटक, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन गुवाहाटी के उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के कार्यालय ने गुवाहाटी में अपने अस्तित्व के 50 साल पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2021 को इंडिया क्लब दिगलीपुखरी गुवाहाटी में स्वर्ण जयंती मनाई गई। इसमें श्री जी रमेश CGM एवं निदेशक IOCL नूनमाटी मुख्य अतिथि के रूप में थे और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, BRPL, NRL, पेट्रोल डिपो मालिकों, विस्फोटक डीलरों जैसे विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑयल टैंकर एसोसिएशन, गैस निर्माता आदि विभिन्न संगठनों के विभिन्न वक्ताओं ने वर्तमान उप मुख्य नियंत्रक और उनकी टीम द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट समर्थन और हितधारकों के समस्याओं को हल करने में उनकी त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की और PESO द्वारा किए गए अच्छे काम को जारी रखने की अपील की। हालांकि इस पूरे अवसर को कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ मनाया गया। कोविड वैक्सीनेशन में गैप का रिव्यू। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लगाने का अंतर एक बार फिर बदला जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने आज कहा कि कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर को कम करने पर विचार किया जा रहा है। वैक्सीनेशन पर बनाए गए टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में इस पर चर्चा की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह तीसरी बार होगा जब 2 डोज के बीच अंतर को बदला जाएगा। अभी यह अंतर 84 दिन का है। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत में कोविशील्ड के दोनों डोज 4 से 6 सप्ताह के गैप से लगाए जा रहे थे। बाद में इसे बढ़ाकर 6 से 8 सप्ताह कर दिया गया था। काबुल एयरपोर्ट पर 2 फिदायीन हमले। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक सामने गुरुवार शाम 2 फिदायीन हमले हुए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब तक 80 लोग मारे जा चुके हैं और 200 से ज्यादा जख्मी हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आतंकी संगठन ISIS के खुरासान ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि मरने वालों में 13 मरीन कमांडो शामिल हैं, जबकि 15 घायल हैं। काबुल एयरपोर्ट से तमाम फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के नज़दीक बैरन होटल के पास दूसरा धमाका हुआ। इसमें 2 आत्मघाती हमलावर थे, जबकि
तीसरा बंदूक लेकर आया था। मरने वालों की आंकड़ा बढ़ने की आशंका। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसाम खबर। शुक्रिया। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।